तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का एक बार फिर सलाम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथ साथ का शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का जो हमारे शो को पसंद करते हैं और फीडबैक देते हैं, ख़ास तौर पर सजेशंस भी दे रहे होते हैं। तो आज भी हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो आप लोगों में से किसी एक का मशवरा था। लेकिन शो स्टार्ट करने से पहले एक बात करना मैं चाहूँगा कि हमारे 2 साल जो हैं, गुज़श्ता 2 साल वो कोरोना की नज़र हो गए और अब कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। लेकिन कुछ लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं कि इससे कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे जान चली जाएगी, और बहुत सारी बातें मैंने हॉस्पिटल में भी सुनी है। तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनकी बारी आ रही है वैक्सीनेशन की, प्लीज़ उनको करवाएं ताकि वो इस मोहल्लिक बीमारी से आगे बच के रहें। यही मेरा शो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए मैसेज है। अब आते हैं अपने शो के टॉपिक के ऊपर। जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। पाकिस्तान में हर 10 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर के जो एक प्रेवलेंस है वो है, और जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज़ करते हैं, छुपा लेते हैं या कहते हुए शर्माते हैं। और ख़ास तौर पर जिन फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होती है उन लोगों को तो बड़ा मोहतात रहना चाहिए। तो आज हम ये सारी बात करेंगे अपने आने वाले टाइम में, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से कि ये होता क्या है, अगर ये हो जाए तो कैसे होता है, अगर कोई गुठली बन जाए तो उस गुठली का क्या ताल्लुक है कैंसर से, क्या वो सिर्फ कैंसरस होती है, और बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे पास हैं। आप लोग यहीं पे रहें क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। यू आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें लोग बात करते हुए ज़रा हिचकिचाते हैं। तो बात करेंगे अब ब्रेस्ट कैंसर पे अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। आइए देखते हैं। जनाब, तो हमारे साथ है डॉक्टर सना ज़ीशान, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन एट द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आगा खान हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर वजाहत। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो पे आई, और जो टॉपिक है वो निहायत इम्पॉर्टेंट है, तो हम आज बात करने जाएंगे। वैसे आप पहले बताएं कैसी हैं, कैसा गुजर रहा है सब कुछ? अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ ठीक है। इस वक्त तो जाहिर है कोविड ने प्रायोरिटी ली हुई है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, नो डाउट। वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट। अमूमन क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं, चीज़ें बहुत स्टिग्मेटाइज होती हैं, ये भी एक ऐसा ही है। लोग कतराते हैं बात करते हुए, डरते हैं किसी को बताने में, क्योंकि मिथ्स बहुत हैं। बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, क्या अलामात हैं शुरू के? देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको एक टैबू समझा जाता है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जबकि ख़वातीन का वजूद, ख़वातीन की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा घर उन पर डिपेंड करता है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को बहुत तरजीह दी जाती है, स्पेशली हमारे मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के निज़ाम को एक बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में बनाया हुआ है, बिल्कुल तरीके से हमारी ग्रोथ होती है हर बॉडी के पार्ट की। अगर जिस्म के किसी भी आज़ा में इस ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज़म्स का जो है आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो जाए तो फिर एबनॉर्मल सेल्स बनने लग जाते हैं, जो कि एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नॉट जस्ट ब्रेस्ट में, कहीं भी किसी भी जिस्म के हिस्से में ये हो सकता है। तो एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर में भी यही होता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बेकाबू हो जाते हैं, या मैं अक्सर सादा ज़बान में कहती हूँ कि वो जो है बगावत पे उतर आते हैं। सही। और कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो शुरुआती तब्दीलियाँ होती हैं अमूमन वो पता नहीं चलती। कहा जाता है कि तकरीबन 1 साल या 2 साल तक ब्रेस्ट कैंसर की तब्दीलियां छाती में शुरू तो हो गई होती हैं, लेकिन औरत को उस चीज़ का इल्म नहीं होता। अच्छा, पर्सनली खुद को भी नहीं हो रहा होता? बिल्कुल बिल्कुल। जो सेल्यूलर लेवल, बिल्कुल जो खुलियों के लेवल पे जो तब्दीलियां हो रही होती हैं वो हाथ से या औरत को पता नहीं चलती। पता तब चलती हैं जब वो गुठली की शक्ल इख्तियार कर ले। अच्छा, सिर्फ गुठली का बनना कैंसर की अलामत नहीं होती, और भी कुछ अलामतें हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट की शेप ख़राब हो जाना, उसकी चमड़ी पे ज़ख़म बन जाना, निप्पल का अंदर धंस जाना या उस पर ज़ख़म बनना, निप्पल से खून आना, या बगल में गुठली का बन जाना। इनकी भी गुठली बन जाती है, लेकिन वो कैंसरस नहीं होती। नहीं, ये कैंसर की अलामतें हैं जो छाती में होती हैं।
लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1 साल तकरीबन मतलब काफ़ी अरसा लगता है इन अलामतों को नमूदार होने में। ओके। तो ऐसा क्या किया जाए कि अलामतें नमूदार होने से पहले पकड़ में आ जाए? बिल्कुल, ये भी एक बहुत यही सवाल है हमारा, क्योंकि अवेयरनेस के लिए हम बात करेंगे कि 1-1.5 साल अगर गुजर जाए और पेशेंट को पता ना चले तो इलाज का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो क्या करना चाहिए अमूमन ऐसी ख़वातीन को? क्या रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए? जी, जल्दी तशख़ीस जिसको अर्ली डिटेक्शन कहते हैं, उसके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको मैमोग्राम कहते हैं। ठीक है। ये सादा सा सिंपल जो है एक एक्सरे होता है। डॉक्टर वजाहत, आई एम श्योर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सरे कराया होगा, लंग का या बोन का। तो सिंपल ब्रेस्ट एक्सरे को मैमोग्राम कहते हैं। ओके। बर वक्त मैमोग्राम कराने से वो कैंसर जो हाथ से फील नहीं हो रहा है वो जल्दी पिकअप हो जाता है, उसकी जल्दी तशख़ीस हो जाती है। अच्छा, अगर किसी औरत ने मैमोग्राम नहीं कराया और नहीं पता चला, गुठली बन गई, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है, प्रोवाइडेड कि ये जिस्म के दूसरे इलाकों में ना पहुंच गई हो। सही, मतलब वो दूसरे जगह जाके फैल जाता है तो फिर ट्रीटमेंट में भी इसको प्रॉब्लम्स आते होंगे। ब्रेस्ट कैंसर लाइक एनी अदर कैंसर अपने एरिया में स्लोली ग्रो करता है और इवेंचुअली अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल होके दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि जिगर है, फेफड़ा है, हड्डियां हैं या ब्रेन है, वहाँ तक ये पहुँचा जाता है। ठीक। अगर ये जिस्म के दूसरे इलाकों में पहुँच जाए तो उस सूरत में इलाज मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अगर अपने इलाके तक महदूद हो, यानी कि ब्रेस्ट या इवन बगल तक भी, तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी से इसका ताल्लुक है, अगर बच्चे नहीं हो रहे या लेट एज में शादी हो रही है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क किसी भी औरत में मर्द के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक। लेकिन वो ख़वातीन जिनका फॉर एनी रीज़न अगर उन्होंने उनके औलाद ना हो सकी, यानी उनके बच्चे नहीं हो सके, या फिर रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि वो ख़वातीन जिनकी पहली कंप्लीट प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद हो, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का होने का निस्बतन रिस्क एक एवरेज औरत के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी की शादी लेट हो रही है, अपनी चॉइस होती है आजकल, और अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उनको रूटीन मैमोग्राम करा लेना चाहिए, इसलिए भी कि क्या कहती हैं आप? जी, मैमोग्राम की नॉर्मली एक एज डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हर कोई भी टेस्ट होता है बॉडी के किसी पार्ट का, मैमोग्राम की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो हर मुल्क में जो ब्रेस्ट कैंसर की शरह है उसके हिसाब से हर मुल्क अपनी गाइडलाइंस बनाता है। जैसे अमेरिका की गाइडलाइंस है, यूके की गाइडलाइंस है, यूरोपियन कंट्री की गाइडलाइंस है। इसी तरह से हमारे मुल्क में भी अपनी आवाम की गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और हम सब मगरबी ममालिक की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं तो वो ख़वातीन जो 40 साल की हो जाती हैं उनको चाहिए कि अपना मैमोग्राम रेगुलर बेसिस पे कराएं, 1 या 2 साल में एक दफ़ा लाजिम। ठीक है। मैमोग्राम से भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी ख़ुद अपना मुआयना करना। उसमें कोई अखराजात नहीं लगते, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ एक हाथ की ज़रूरत होती है। सही। तो हर औरत को चाहिए कि वो महीने में एक दफ़ा अपनी दोनों ब्रेस्ट और बगल को अच्छे से मुआयना करे, और 40 साल की उम्र के बाद साल में या 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम ज़रूर करवाए। जनाब, फॉलो हमें करना चाहिए अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं या हम अवेयर होते हैं हमारे ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज़ फैमिली में है, तो उसमें क्या करना चाहिए अगर फैमिली हिस्ट्री है। आइए हम सब बात करेंगे डॉक्टर साहिबा के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारी वजूहात होती हैं किसी भी बीमारी की होने की, जिसमें सबसे बड़ी वजह एक ये भी होती है कि आपकी जेनेटिकल इश्यूज़ क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो डॉक्टर साहिबा आप बताएं, ब्रेस्ट कैंसर में फैमिली हिस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करती हैं? ब्रेस्ट कैंसर होने में बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री का ताल्लुक है। ठीक। और तकरीबन 5 to 10% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर, यानी सारे ब्रेस्ट कैंसर में से 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर्स जेनेटिक यानी मौरूसी होते हैं। कोई भी
अक्सर आप देखते हैं, सुनते होंगे कि नानी को था, माँ को था या खाला को था और फिर एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। जेनेटिक्स जो है, जो हमारे जिस्म के खलियों के अंदर होते हैं, अल्लाह ताला ने बनाया है, जीन्स होते हैं, उनकी ख़राबी ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकती है। एक अच्छी ख़बर ये है जो पिछले 2 या 3 साल पहले हमारे मुल्क में नहीं थी कि जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल नहीं था ब्रेस्ट कैंसर के लिए। बाहर के मुल्कों में तो बहुत अरसे से हो रहा है, बट हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं था। बट पिछले 2 सालों में ये टेस्ट भी अब पाकिस्तान में कराची में हो सकता है टेस्ट, जिसमें ये चेक कर सकते हैं कि क्या एक औरत में जेनेटिक प्रॉब्लम है और उसमें उस प्रॉब्लम की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का या उसकी बेटियों में या बहनों में कितना रिस्क है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है, विच मीन्स वो स्टेज 4 पे चला गया है, तो उसमें ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऑब्वियसली डॉक्टर तो ट्रीट करता है, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या हम होप नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल 100% क्योर हो जाएंगी, क्योंकि वो स्प्रेड हो चुका है। अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 में प्रेजेंट कर ले तो उसमें डेफिनेटली फुल ट्रीटमेंट दी जा सकती है और पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। ठीक है, फर्ज करें अगर हमारा कोई शो देख रहा हो जिसको ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में जानने वाले का हो, और वो क्या करे, उसको ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या है, कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा आप बताएं ताकि लोगों यकीनन मोटिवेट होंगे फिर से। अच्छा, अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले तो वो ख़वातीन जो हेल्दी हैं उन्हें देखना है कि वो अपने आप को कैसे तवज्जो दें या अपने आप को कैसे टेस्ट करवाएं। तो लाइक आई सेड कि वंस अ मंथ ख़ुद को एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। वो ख़वातीन जो 40 साल की हो गई हैं उन्हें मैमोग्राम कराना चाहिए, और स्पेशली वो फीमेल्स जिनकी ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की वालदा को ब्रेस्ट कैंसर होता है और वो 45 इयर्स की एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो एक अंदाजे के मुताबिक करीबी ख़वातीन को 10 साल पहले की उम्र पे टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी उनकी बेटी और बहनों को 35 इयर्स पे टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। फिर अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये मर्ज़ लाहक हो जाता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस मर्ज़ से रिलेटेड जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएं। बहुत सारे लोग गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, बहुत सारे लोग फिजिशियंस के पास चले जाते हैं और वो एंटीबायोटिक से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं, या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं स्किन चेंजेस को लेके, जो कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स और कुछ ना कुछ, ये हमारे अब देखी हुई एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ब्रेस्ट और बगल में कोई तब्दीली हो तो आप ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं ताकि वो उसको डायग्नोज करके फिर ट्रीट कर सकें, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज स्टार्ट। बिल्कुल। अमूमन मेरे पास भी डिप्रेशन के पेशेंट्स आती हैं जिनको जब हम ट्रिगर्स देखते हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर भी होता है या और भी मसले होते हैं। तो मैंने नोट किया कि उनकी जो सोशल सपोर्ट है वो बहुत कम है, वो अपनी दिल की बात कहीं कर नहीं पाती। क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनको आपको लगता है कि सोशल सपोर्ट चाहिए, और क्या करते हैं फिर आप लोग उनके साथ? मेंटल हेल्थ, डॉक्टर वजाहत, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कैंसर पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। एक तो हमारे यहाँ पे अखराजात का भी बोझ है, अवेयरनेस का भी बोझ है, सपोर्ट नहीं है। एक औरत को एज अ एक अनइम्पॉर्टेंट सिटीज़न कंसिडर किया जाता है। सही बात है। अगर हम अपने गाँव देहातों की औरतों को देखें, कभी जब ये ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज़ में लाहक हो जाती हैं और उस पर ट्रीटमेंट के साथ डिप्रेशन, उसके साथ सोसाइटी का एक तंज और ताने, एक बोझ, फिर और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। साइको सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पॉइंट पे मैं आपके व्यूवर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है जो ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, चाहे आपके नेबर हो, फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो, प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करें, उनके साथ हैप्पी थॉट्स शेयर करें। उनको ये ना बोलें कि आप मर जाएंगी, आपने मरना है, या जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बहुत गलत इम्पैक्ट छोड़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ। आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वाइफ्स को प्लीज़ आप सपोर्ट करें, उनके साथ आप हॉस्पिटल जाएं या उनको इनकरेज करें। उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके घर की जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, और आपके बच्चों की मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रोथ जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि बीमारी कभी ये देख के नहीं आती कि कोई अमीर है, गरीब है, जवान है या बूढ़ा है। किसी को भी बीमारी लग जाती है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हमें पता चलता है। तो कभी ये ना सोचें कि तुम्हें हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। बीमारी किसी को भी हो सकती है, और आपको अगर नहीं है
तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरे की हेल्प करें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सोशल सपोर्ट से जितना ज़्यादा हेल्प हमें मिल सकती है, शायद उतनी ही सपोर्ट हमें दवाइयों से भी मिल रही हो। अब हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ होंगी जुबैदा काजी। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ सेकेंड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़माने में बड़ी तब्दीली आ गई है। पहले हम किताबों से पढ़ते थे, फिर हम जनाब स्क्रीन पे चले गए, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन को गेन करने लगे और फिर हल्के हल्के मोबाइल और फिर ऐप्स पे चले गए। आज एक और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप की बात करने जा रहे हैं और मेहमान है हमारे साथ डॉक्टर जुबैदा काजी, रेडियोलॉजिस्ट हैं, प्रेसिडेंट पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। दो सवाल मेरे दिमाग में। नंबर एक तो मैं पिंक की वजह से मैं खुद भी पिंक पहन के आया हूँ ताकि हम इस फील्ड को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात ये फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू हैविंग मी ऑन योर शो। फिलैंथ्रोपिस्ट बड़ी आसान सी चीज़ होती है। वो लोग एक तो होते हैं जो प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं और दे गेट तनख्वाह महीने की उनको मिलती है उसके। सही। लेकिन जो फिलैंथ्रोपिस्ट है वो अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रूर देता है, सारे काम वैसे ही करता है, बट वो तनख्वाह नहीं लेता। अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी रज़ाकाराना तौर पे जो काम करते हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। ये तो बड़े अजीम देखिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, पिंक खुद पहन के आया हूँ आज जी। स्पेशली ये बहुत ही मेरे लिए इंस्पायरिंग बात है, स्पेशली कि मेल मेंबर्स हमारी सोसाइटी के अगर इसको सपोर्ट करते हैं कॉज को, तो दैट्स बिल्कुल। हमें इन चीज़ों में तो साथ ही चलना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि आपको ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से और पिंक का वर्ड ये सब कुछ कैसे हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं आप। तो पिंक मुझे लगता है बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इन अ सेंस कि पिंक जो है वो सिंबलाइज करता है फीमेल्स को। तो पिंक पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था। एज अ वर्किंग डॉक्टर जो है मैं विमेन इमेजिंग में मैं काम ज़्यादा हमारा काम था, तो वहीं से जो हमने ब्रेस्ट कैंसर और ये सारे इश्यूज देखना शुरू किए और काम इसके ऊपर करना शुरू किया। बट इंडिविजुअली बहुत लग रहा था कि महदूद हो गया काम, बहुत नहीं कर पा रहे हम। तो फिर काफ़ी हम डॉक्टर्स और दूसरे लोग और फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमें मिले उनके साथ मिलके हमने सोचा कि हम पूरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम ना सिर्फ हेल्थ के इश्यूज़ बल्कि और जो दूसरे वुमेन रिलेटेड ख़वातीन के इश्यूज़ हैं उनको भी डील कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पूरा जो है वो आइडिया वहाँ से आया और पिंक जो है वो वुमेन को सिंबलाइज करता है। तो हम बेसिकली वुमेन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम फिर पिंक पाकिस्तान जो है वो रखा था। अब आप ऐप के बारे में बताएं कि ये ऐप जो है ये काम कैसे करती है? क्या हर कोई इसको लोड कर सकता है? कोई मेंबरशिप कुछ है या ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट है? दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। हर कोई इसको लोड भी कर सकता है, यूज़ भी कर सकता है। ऐप बनाने का मकसद ही यही था। जैसे अभी आपने चैलेंज का जिक्र किया ना, तो सिंस कोविड जब से स्टार्ट हुआ तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप 1-on-1 जाके कैसे बात करें। हर एक के पास कम्युनिटी में जाएं, काफ़ी मसले मसाइल हैं, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम हुआ इस सिलसिले में। वहीं से भी गॉट द आइडिया कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कोविड की वजह से और ज़्यादा लोगों को एक्सेस भी हो गया है, लोगों को यूज़ करना आ गया है। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ हो जो एक पर्सनल होती है। इसमें ये भी नहीं कि आपको किसी से शेयर करना है, किसी को बताना है। मोबाइल आपका एक पर्सनल चीज़ है, उसके ऊपर आपके पास एक ऐसी ऐप मौजूद है जो टोटली एब्सोल्युटली फ्री है। जो वंस यू डाउनलोड, आपको दोबारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं चाहिए। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी सबसे अच्छी बात ये कि हमने उसको मल्टीलिंगुअल रखा है। मल्टीलिंगुअल का मतलब ये कि इंग्लिश और उर्दू तो दो ज़बानें हैं जो हमारे यहाँ लोग, हमारी अपनी कौमी ज़बान, उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन उसको हमने रीजनल लैंग्वेज में यानी पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। वो रखने की वजह यही थी कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनका लैंग्वेज बैरियर होता है, जो नहीं समझ पाती, फिर पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको बहुत चीज़ें नहीं आ रही होती। तो ये लैंग्वेज बैरियर ना रहे कि वो ये बिल्कुल समझ ना पाएँ, फिर वही डिपेंडेंसी हो कि किसी से पता करना है। अभी जो है वो एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, यानी गूगल प्ले पे जाइए, सिर्फ पिंक पाकिस्तान लिखिए और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सिंपल है। जब वो डाउनलोड हो गया तो फिर आपको इंटरनेट नहीं चाहिए दोबारा। ठीक है। फिर आप बड़े उसमें सबसे पहले आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरा पता पढ़ सकते हैं। उसके अंदर लिटरेचर है, बहुत सिंपल करके हमने रखा है कि इजी समझ में आ जाए। फिर हमने उसमें एक वॉइस इंटरेक्शन रखी है कि अगर कोई नहीं पढ़ सकता या कोई नहीं लिख सकता तो वो सुन तो सकता है,
तो वो वॉइस के जरिए उसको सुन ले और उसके बाद उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो। इट्स काइंड ऑफ जी, सो इट्स काइंड ऑफ यू आर टॉकिंग टू योर मोबाइल एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर आप अर्ली पिक करेंगे, आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जल्द तशखीस एक वाहिद टूल है कि जल्द तशखीस होगा, कंप्लीट उसका इलाज मौजूद है, मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो वहाँ से हमने वो है उसके अंदर ये वाला फीचर पूरा कि सेल्फ एग्जामिनेशन आप कैसे करें, और फिर उसके बाद उसमें वो क्वेश्चंस हैं कि ये आपने ये अगर साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें आपने यस किया, नो किया, तो एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन जब पूरा एग्जामिनेशन कर लेंगे तो एक रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने जो यस नो आंसर किया है, अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अल्ट्रासाउंड चाहिए, आपको मेमोग्राफी चाहिए, आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए। उसमें हमने एक साइको वो थेरेपिस्ट की भी रखी है, जैसे हमने अभी बात की कि जैसे आप देखते हैं ना पेशेंट को कितनी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, सिंस अगर वो डिजीज से गुजर रही है तो वो काउंसलिंग का भी उसके अंदर पूरा एक पैरामीटर। काउंसलिंग पे मैं ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे ब्रेक का टाइम आ गया। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है कि घर बैठे बैठे आप एक ऐप को डाउनलोड करें और उसमें से आप अपने आप को पहचानें। मज़ीद इसके क्या फ़ीचर्स हैं, मुझे तो की फ़ीचर नज़र आ रहे हैं ख़ासतौर पे उन लोगों के जिनके फैमिली हिस्ट्री हो। मज़ीद बातें करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यू जस्ट स्टे विद अस। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत आम है। इसकी आगाही में ही हमारी ताकत है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका अर्ली डिटेक्शन है। पिंक पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर मोबाइल ऐप सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपना कीमती वक्त बचा सकती हैं। तो आज ही ये ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर को हराना है तो हमें इससे आगे रहना है। इतने यकीन से मैं ये कैसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ समीरा राजा, एक ब्रेस्ट कैंसर फाइटर। ब्रेस्ट कैंसर फाइटर बेशक कोई भी हो सकता है जिसको अवेयरनेस हो और जिसको ये पता हो कि करना क्या है। कई लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं किसी भी चीज़ की तरफ जाने में सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन उनमें स्किल्स नहीं होते, तो वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता। यहाँ पे आपको स्किल्स भी मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ऐप भी मिल रही है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करें या अपने आप को डाउनलोड करें और फिर उसके थ्रू अपना इलाज या अपनी अवेयरनेस करें। मैडम और एक दो फीचर्स इसके बारे में बस क्विकली मैं आपको ये बताऊं कि जब सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसमें डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन और फिजिकल कंसल्टेशन के भी ऑप्शंस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के अंदर ये अपॉइंटमेंट आप बिल्कुल उसमें थोड़ा, क्योंकि प्राइवेसी का इशू ऑब्वियसली हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक थोड़ा मिसयूज़ भी होने के वो होते हैं ऑप्शन, तो उसमें आपको सिर्फ एक ये कि लॉगिन करना होगा, अपना नाम और जो भी 2-3 चीज़ें वो पूछेंगे, एज और कंप्लेन, और फिर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप वहाँ से, और वहाँ पे सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट सबके अपॉइंट वो मौजूद है स्केड्यूल। आप अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन लें या 1-on-1 कंसल्टेशन वहाँ से बुक कराइए और जो है वो आप डॉक्टर को जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जो भी वो आपको फर्दर असेस करें उसको फॉलो करें। छोटा सा फेज़ होता है हमारे पास कैंसर में, बहुत लंबा टाइम कैंसर नहीं देता, तो बस वो उस फेज़ को यूज़ कीजिए, जल्द से जल्द तशखीस हो, इलाज हो, और बिल्कुल कम्प्लीटली आप देखेंगे समीरा राजा, ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो बिल्कुल एब्सोल्युटली। पर्सनली मैं 2-3 को जानता हूँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि उनके बाकायदा सर्जरीज हुई या कैंसर थेरेपी हुई और वो ठीक होकर वापस अपनी लाइफ में आए, नॉर्मल लाइफ रूटीन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, वो वाला फेज मुश्किल होता है ज़रूर, लेकिन फिर आप अपनी लाइफ में नॉर्मल रिवर्ट कर जाते हैं। सोशल थेरेपीज हो, साइकोथेरेपी हो, लोग हेल्प करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, मुश्किल से मुश्किल टाइम भी इसीलिए हमने उसमें काउंसलिंग का वो रखा है कि सर्वाइवर्स काउंसलर हैं। आपको पता है जो सर्वाइवर्स हैं वो बेस्ट काउंसलर्स इसलिए हैं कि वो सिर्फ एक बात और डॉक्टर की 10 बातें तो इसलिए ऐप में वो भी मौजूद है कि आप अपने सर्वाइवर्स से बात करें, अपनी दिल की बात करें, अपने उनसे डिस्कस करें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी उसमें मौजूद है। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। ये एक ऐप मोबाइल में छोटा सा मौजूद, आप उसको प्लीज़ आपके फोरम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको ज़रूर जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये हमने अपनी आवाम के लिए, अपनी औरतों के फ़ायदे के लिए जो है बनाया है। स्पेशली फीमेल्स भी जो हैं वो अपनी फीमेल्स को प्रमोट करें कि प्लीज़ जो है वो ये इसको देखें और इससे फ़ायदा। बिल्कुल इस चीज़ को शेयर करें, काम की चीज़ को वायरल करें तो फ़ायदा भी हो। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके सवालात हमारे पास इंस्टाग्राम पे आए, अब ये आप बताएंगी सही है या गलत है। पहले एक मिथ ये कहते हैं कि अगर मेरी फैमिली में
ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चेकअप कराने की? व्हाट यू से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो इसका ये मकसद नहीं है, क्योंकि एक तो आप एक औरत, फिर उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, दोनों ऐसे रिस्क हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कम्प्लीटली मैमोग्राफी इज कंपलसरी। 45 आपके हो गए, साल में एक दफ़ा मैमोग्राम लाजमी है। यू कैन अ फीमेल कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर विदाउट फैमिली हिस्ट्री एज वेल। ओके, अच्छा, अगर लंप है तो ब्रेस्ट कैंसर ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लंप सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, कैंसर के अलावा भी लम्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, बम्स होते हैं। ओके, मतलब लेकिन उसको बिल्कुल नॉन कैंसर होते हैं, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एक ये है कि मेरी एक्सरसाइज भी करती हैं, रेगुलर हेल्दी ईटिंग, शी इज़ एवरीथिंग, तो मुझे बिल्कुल भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो करती हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो आपको अपना चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है, एनुअल मैमोग्राम गारंटी है कि अगर हम कराएं तो उसका हमें पता चल जाता है? मैमोग्राम इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्क्रीनिंग टूल, और माइनर छोटा सा कैंसर भी वो पिक कर लेता है। 99.9% सेंसिटिविटी उसकी मौजूद है। तो जैसे एज हम 45 की क्रॉस करते हैं एज बीइंग अ फीमेल, तो हमें 2 साल में एक दफ़ा और 50 साल के बाद साल में एक दफ़ा एनुअल मैमोग्राम स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट की टू डिटेक्ट अर्ली डिटेक्शन है। बिल्कुल, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक है ये, आप ही बताएं, मुझे तो समझ आ गया कि शुगर लेने से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ओबेसिटीज़, हम मोटापा जो है वो इसलिए कि जो फैट है उससे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, तो जिसकी वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि वजन जो है वो उसको एक एडेड फैक्टर है। तो मोटापा जो इन चीज़ों से बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो रिलेटेड हो सकता है। आखिरी मिथ ये है कि एक बार अगर मुझे ट्रीटमेंट हमारी हो गई तो फिर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉलोअप ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखें, कैंसर का रिलैप्स जो है वो हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। एक दफ़ा अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो दूसरे में होने के चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी तशखीस हुई थी, कितना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं, इसलिए फॉलोअप जो है वो मस्ट होता है। आप ये नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है वो फ्री हो जाते हैं, तो फॉलोअप पे रहना लाजमी होता है। बहुत सारे पेशेंट को रिलैप्स इसीलिए होता है कि वो बड़े आराम से वो जो है वो बिल्कुल फॉलोअप्स पे नहीं जाते, वो कहते हैं अब तो सब हो गया, फॉलोअर चले जाते हैं, लेकिन फॉलोअप में नहीं जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ जाना, वहाँ फॉलोअर का फॉलो बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, चलें, जाते जाते आप इस तमाम टॉपिक को कैसे कंपाइल करते हैं? अगर मैं आपको 1 आध मिनट दूं तो प्लीज़ आप लोगों को किस तरह बताएंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? प्लीज़, ओवर टू यू। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारी औरतों को और मर्दों को भी अपनी औरतों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखें, सेहत है तो सब कुछ है। तो ख़वातीन हमारे यहाँ जो अपनी सेहत को बिल्कुल बलाए ताक रख देती हैं, वो बिल्कुल ना करें। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कम्प्लीटली जिसका इलाज मौजूद है, तो अपना हर महीने एग्ज़ामिनेशन करने की आदत डालें। अब जो बड़ी औरतें हैं वो अपनी बच्चियों को, अपनी जो लड़कियां हैं अपनी सहेलियों को, हम जितना ज़्यादा इस बात को स्प्रेड करें। ये मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, पिंक पाकिस्तान के नाम से मौजूद है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। एग्ज़ामिनेशन कीजिए और किसी भी तब्दीली की सूरत में अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए। जैसे अभी हमने बात की कि मिथ्स हैं बहुत सारी, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि आपके अंदर कोई मसला है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, किसी और के पास मत जाइए। ये मेरा टेक होम मैसेज है अपनी तमाम ख़वातीन के लिए। और सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का और टाइम देने का। थैंक यू सो मच। तो मेरा ख्याल से इतना अच्छा समअप तो डॉक्टर साहब ने कर ही दिया है। थोड़ा सा ऐड में ये करूँगा कि बेशक हमारे जो घर की ख़वातीन हैं वो थोड़ी सी शाय होती हैं, कई ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं कि वो नहीं शेयर कर पाती, और वो शेयर ना कर पाने की वजह से बहुत परेशान होती हैं। लेकिन अगर बीमारियों को शेयर ना करें तो सोचें वो कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। स्टेज 1, 2, 3 अगर ये टाइम गुजर गया तो वो ट्यूमर या कैंसर जो है वो जिस्म के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, और जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल और कहीं कहीं तो नामुमकिन हो जाती है। तो हमारी ख़वातीन को एम्पावर्ड करें। अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप फादर हैं, अगर आप भाई हैं, तो आप अपने घर की ख़वातीन के साथ इतना अच्छा कम्युनिकेशन रखें कि छोटी मोटी बात वो आपको भी बता सकें।
और अगर वो आपको नहीं बता सके तो कम से कम अब मैं ख़वातीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपस में वो मैसेज करें, एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि हर 10 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने के खदशात पाकिस्तान में हैं। तो सोचें अगर आप 25 ख़वातीन एक साथ होती हैं तो उसमें से 2 लोगों को चांसेस हैं। तो हमेशा इन बातों को हमेशा अपने टॉपिक्स में रखें, एक दूसरे की मदद करें। इस ऐप को भी डाउनलोड कर लें ताकि आपको अगर कोई ऐसा खदशा है तो प्लीज़ डिले ना करें। उसके साथ साथ कोरोना की बात तो है कि अपना ख्याल करें, वैक्सीनेशन आ गई हैं, उसके बारे में अपने बड़े बूढ़ों को लेके जाएं, आगे लेके जाएं और उसके साथ साथ SOPs का ख्याल करें, क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से आई है और सोने पे सुहागा ये है कि तीसरी लहर में हम उस तरह अपना ख्याल नहीं कर रहे जिस तरह हम पहली में करते हैं। और आखिर में ये बोलूँगा कि आप लोग अपने टॉपिक्स हमें भेजें। अगर आपके घर में कोई बीमारी है, कोई मसला है जो शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब अगले संडे तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह।